हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 12 के इंग्लिश और क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है डीप वाटर, और इसको जो राइटर हैं विलियम डगलस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है। इसके पढ़ने वाले हम शॉर्ट आंसर जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या उसको समझें, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड। इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिन्ड। कुछ लोग इसको डिटरमाइंड पढ़ते हैं, वो गलत होता है प्रोनाउंसिएशन इसका, तो इसको बोलेंगे डिटरमिन्ड। टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना, और डिटरमिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना या पक्का इरादा करना। तो व्हाई वाज डगलस, डगलस क्यों पक्का इरादा करने हैं, पक्का इरादा करते हैं टू गेट ओवर काबू पाने के लिए। इस पर हिज फियर अपने डर पर, और वाटर पानी के। तो इनको पानी से डर लगता है। अब ये पक्का इरादा करते हैं कि मैं यहाँ पर इस पर गेट ओवर करके छोड़ूंगा, किस पर, पानी के डर पर। आंसर देखें इसका। और वैसे आपको अगर हिंदी निकालनी नहीं आती तो इसके नीचे इसकी हिंदी लिखी हुई हैगी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आंसर है डगलस वॉज डिटरमिन्ड, डगलस ने पक्का इरादा किया तो गेट ओवर काबू पाने के लिए हिज फियर अपने डर पर, और वाटर पानी के बिकॉज क्यों किया, बताएंगे क्यों। ये क्यों चाहते थे कि इससे डर से छुटकारा मिल जाए। इट रियून्ड, इसने बर्बाद कर दिया था। रियून्ड का मतलब होता है बर्बाद करना। हिज फिनिशिंग ट्रिप्स, इनकी जो फिनिशिंग ट्रिप्स थी, जो ट्रिप वगैरह होती है पानी की, मतलब पानी में जाकर जो फिनिशिंग करते हैं, उस ट्रिप को इनको मतलब क्या है, इनसे नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनको डर था। एंड डिप्राइव्ड, और वंचित हो गए थे, बच रहे थे, हिम ऑफ जॉय, आनंद लेने से, ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, जो स्विमिंग का मजा होता है, जो बोटिंग करने का मजा होता है, ये उसके आनंद से वंचित रह रहे थे, बच रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि मैं इस पर काबू पाता हूँ, फिर ये सारे के सारे जो एंजॉय करते हैं पानी से, जो एंजॉय लेते हैं वो पानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने कर दिया इसको क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और इसके नीचे आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। डगलस अपने जल से भय पर, मतलब डर पर काबू पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, क्योंकि इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं, डोंगी, बड़ी नाव, खेने और तैरने की खुशी से मुझे वंचित कर दिया था। तो घुमा फिरा कर आप कैसे भी हिंदी निकाल लें, नीचे वाली हिंदी निकल कर आएगी, बस आपको सारे के सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। और देखिए ये डगलस हैं, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पर इनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से तैरा जाएगा, और कैसे पानी का जो डर है उससे छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर ये परफेक्ट हो चुके हैं, बाद में तैरना सीख जाते हैं और डर पर भी काबू पा लेते हैं। तो अच्छा इसमें मैसेज है। मैसेज क्या है इसके अंदर, मैसेज ये दिखाया गया है कि आप अपने पक्के इरादे से किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। तो यहाँ पर डर पर काबू पा लेते हैं, बस ये इसका मैसेज है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, जो काफी आता है एग्जाम में ये भी। हाउ डिड दी इंस्ट्रक्टर, देखिए वो भी से पहले इसको दी पढ़ते हैं। हाउ डिड दी इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। हाउ डिड दी इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक या सिखाने वाला। सिखाने वाले ने कैसे, बिल्ड, उनको बना दिया, अ स्विमर, एक तैराकी बना दिया। तैराकी देखिए, ये जैसे ये तैर रहे हैं ना, ये तैराकी है, ये तैराकी बन चुके हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि कैसे उनको स्विमर बना दिया, किसको, डगलस को, किनको, डगलस को। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, वो आंसर देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो प्रशिक्षक था, सिखाने वाला, उसने कैसे उसको परफेक्ट बना दिया है। आंसर देखें, दी इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक है, बिल्ड, उन्होंने बना दिया है, स्विमर, उनको तैराकी, आउट ऑफ डगलस, पीस बाय पीस, एक एक चीज सिखाकर। पीस बाय पीस का मतलब होता है एक एक चीज सिखाकर उनको, डगलस को, उन्हें परफेक्ट बना दिया है। देन, तब ही परफेक्टेड, वो परफेक्टेड हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। ईच पीसेस का मतलब होता है प्रत्येक भाग में। एंड, और पुट देम इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और सारे के सारे भागों में, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समग्र, होल का मतलब सारे, तो सारे के सारे भागों में परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो सीख चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। ओके, इसकी जो हिंदी है नीचे पढ़ सकते हैं आप, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर। हाउ डिड डगलस, डगलस ने कैसे, मेक श्योर, सुनिश्चित किया, पक्का किया, दैट की ही कन्क्वायर्ड, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, जीत हासिल कर ली है, दी ओल्ड टेरर, अपने पुराने डर पर, अपने डर पर, जो उनको डर लगता था पानी से, उन्होंने कैसे उस पर विजय प्राप्त कर ली है, वो हमें बताना है। समझिए इसका आंसर क्या है, देखिए।
आंसर है। और इसकी हिंदी आप ये पढ़ सकते हैं, ये सारी हिंदी आएगी। डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उन्होंने पुराने भय पर विजय प्राप्त कर ली है? आंसर देखें। तो इंश्योर उन्होंने सुनिश्चित कर लिया, पक्का कर लिया डेट की ही हैड कन्क्वर्ड, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है दी ओल्ड टेरर, अपने पुराने डर पर। डगलस वेंट टू लेक, डगलस कहाँ चले गए? एक लेक पर चले गए, झील पर चले गए, वेंटवर्थ नाम की झील पर। और डाइव डॉग, वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई है, तैरे हैं। एंड सैम, वो तैरे हैं 2 माइल्स अक्रॉस, लगभग 2 मील अक्रॉस द रिवर, किसके? मील के, जो वो थी लेक थी, झील के, झील को पार कर दिया लगभग 2 किलोमीटर, 2 माइल्स तैर कर या 2 मील तैर कर। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की है, पास्ट का इंडेफिनिट है। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की थी। एवरी स्ट्रोक, हर तरीके से वो तैरे हैं, परफेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट ही वेंट, और अगले दिन वो चले गए कॉन्क्रेड क्रीक, एक कॉन्क्रेड नाम की क्रीक थी, झील थी, वहां पर चले गए। और डाइव्ड इनटू, वहां पर कूद गए द लेक, झील के अंदर। एंड सैम, वो तैरे हैं अक्रॉस टू अदर शोर एंड ब्लैक, और एक छोर से दूसरे छोर तक वो तैरे हैं, मतलब परफेक्ट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से वो तैरना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर इनका डर खत्म हो गया है, क्योंकि वो सारे जो पैंतरे हैं उसके सब सीख चुके हैं। तो आप इसकी भी हिंदी पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ये इसकी हिंदी है कि सारी की सारी आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग? डगलस की ट्रेनिंग का पहला पार्ट क्या था? डगलस की ट्रेनिंग का पहला पार्ट क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन डगलस ट्रेनिंग? डगलस की ट्रेनिंग का पहला लेसन क्या था? आंसर देखें। द इंस्ट्रक्टर, जो सिखाने वाला था, जो प्रशिक्षक था, टोड, उसने सिखाया डगलस को, तो पुट हिज फेस, अपने चेहरे को पुट करो, डालो, कहाँ पर? अंडर वाटर, पानी के अंदर। तो जो सिखाने वाला वो कह रहा है कि अपने चेहरे को पानी के अंदर डालो और क्या करो? एंड और एक्सहेल, और सांस बाहर को छोड़ो। पानी के अंदर देखो, सांस तो हम छोड़ते हैं बाहर को, तो वहां पर कह रहा है कि पानी के अंदर ही सांस छोड़ो। एंड और टू रेज, अब उठा लो, रेज कर लो, उठा लो। हिज नोज, अपनी नाक को। एंड इनहेल, और सांस अंदर लो। अब पानी से जैसे ही नाक को ऊपर को लेकर जाएंगे तो अब सांस अंदर भरो, फिर अंदर को जाओ तो सांस छोड़ो। आगे है ही रिपीटेड, उन्होंने रिपीट किया, बार बार इसको दोहराया। रिपीट का मतलब दोहराना होता है, रिपीट करना होता है। क्या होता है? रिपीट करना, दोहराना। दी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को उन्होंने दोहराया, अभ्यास को 100 ऑफ टाइम्स, 100 बार, 100 से भी ज्यादा, 100 बार उसने ऐसी एक्सरसाइज को किया। बिट बाई बिट, बिट बाई बिट का मतलब होता है तिल तिल। ही सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, तो उन्होंने इस पैनिक को खत्म कर दिया धीरे धीरे। दैट सीज्ड हिम, हिज हेड वेंट अंडर वाटर, और पानी को जैसे जैसे वो धीरे धीरे अंदर को डालते रहे और निकालते रहे, उससे उनका जो डर था वो सीज्ड हो गया, कम हो गया। इस तरीके से आप इसकी भी हिंदी निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसकी हिंदी सारी नीचे लिखोगी है ही। चलिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग? व्हाट वाज द सेकंड लेसन? दूसरा लेसन क्या था डगलस की ट्रेनिंग का? तो डगलस के प्रशिक्षण का दूसरा पार्ट क्या था, ये हमें बताना है। पहला वाला इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये दूसरा है। द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, सिखाने वाला था, हेल्ड डगलस को एट द साइड ऑफ द पूल, वो पूल के पास उसको लेकर चला गया है। एंड और हैड हिम किक, और उसको किक मार दी, हल्के से ढकेल दिया है। विद हिज लेग, उसकी जो लेग है, उसकी टांगों पे उसने किक मार दी है, मतलब ढकेल दिया है। एट फर्स्ट हिज लेग, पहली बार में उसकी जो लेग्स थी, टांगें थी, रिफ्यूज्ड, उन्होंने रिफ्यूज्ड कर देता, मना कर देता, मतलब काम नहीं कर रही थी, तो वर्क काम नहीं कर रही थी। बट दे ग्रेजुअली, परंतु धीरे धीरे, रिलैक्स्ड, जैसे वो रिलैक्स्ड हुआ तो क्या हुआ? एंड फाइनली, आखिर में ही कुड कमांड देम, आखिर में लास्ट में जाकर वो अपनी टांगों को कमांड देने लगा। तो उसकी टांगों जैसे उसको ढकेला तो वो घबरा गया था। अब जैसे वो घबराया तो उसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि टांगों पर उसने क्या उसको किक मारी थी और ढकेल दिया पानी के अंदर। तो लास्ट में जाकर जैसे वो रिलैक्स हुआ, तो रिलैक्स होने के बाद में क्या हुआ? वो काम करने लगा, अपनी टांगों को कमांड देने लगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका भी कर दिया ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए पानी का डर कितना होता है, यहाँ पर डूब रहे हैं लोग, तो इस तरीके से डूब जाते हैं, तो यहाँ पर कितना डर लगा होगा इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर वेगन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग? यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है?
प्रशिक्षक ने तैराकी से संबंधित डगलस का प्रशिक्षण कैसे शुरू किया? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, जो प्रशिक्षक था सिखाने वाला था, उसने कैसे बिगिन शुरू किया डगलस की ट्रेनिंग को इन स्विमिंग की। तो जो सिखाने वाला था उसने डगलस की ट्रेनिंग को कैसे उसको शुरू किया? आंसर देखें। द इंस्ट्रक्टर, जो सिखाने वाला था, पुट अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट को बांध दिया राउंड, चारों ओर डगलस के, तो डगलस के चारों ओर उसने एक बेल्ट को बांध दिया है। और रोप अटैच्ड, और उसको अटैच्ड कर दिया, उसको जोड़ दिया है तो द बेल्ट, अपनी उसकी बेल्ट से बेंट थ्रू अ पुली डेट रन ऑन ए ओवरहेड केबल, और एक केबल बनी हुई थी वहां से, नदी से इस पार से उस पार एक केबल बनी हुई थी, वहां पर उसको बांध दिया है केबल से। ही हेल्ड, यहाँ पर बोला गया है देखिए, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और ये जो रस्सी थी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही थी, एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही थी। एंड ऑफ द रोप का मतलब है दूसरे छोर तक। एंड और दे वेंट बैक, और वो इस तरीके से आगे पीछे चलने लगा, तैरने लगा उसके सहारे। एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल को उसने इस तरीके से अक्रॉस कर दिया, पार कर दिया है। तो आप हिंदी निकाल सकते हैं इसकी भी इस तरीके से। चलिए कर देते हैं क्लीन, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग इन द YMCA पूल? हाउ डिड डगलस ने कैसे स्टार्ट शुरू कर दिया स्विमिंग, तैरना? तो कैसे उसने तैरना शुरू कर दिया है? इन द YMCA पूल, YMCA पूल के अंदर। तो डगलस ने YMCA पूल के अंदर, पूल का मतलब तालाब होता है, तरणताल कहते हैं, में किस प्रकार तैरना उसने शुरू कर दिया है। तो किस प्रकार उसने तैरना शुरू कर दिया, इसका आंसर देखें आप। आंसर देखें। डगलस गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, डगलस ने गोट अ पेयर, एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए, मतलब जल पंख लिए, मतलब पानी में तैरने वाले पंख ले लिए। एंड और बेंट इनटू द पूल, और पूल में चला गया है ऐसे पंख बांध के। ही पैडल्ड, उसने हाथ पैर मारे हैं, पैडल्ड का मतलब होता है हाथ पैर मारना पानी के अंदर। विद हिज न्यू वाटर विंग्स, अपने न्यू वाटर विंग्स से, जो उसके पंख थे उससे वो तैरा है। ही वॉइस्ड, उसने देखा, द अदर वॉइस, दूसरे लड़कों को देखा, उसने दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राई टू, उसने कोशिश करी, लर्न, सीखने की, बाई एपिंग देम, उनसे, तो उनसे उसने सीखने की कोशिश करी है कि कैसे तैरा जाता है। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए, और इसकी हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। डगलस ने दो जलीय पंख लिए और पूल में उतर गया, और उन्होंने अपने जलीय पंखों की सहायता से गति की, मतलब तैरा। उन्होंने ध्यानपूर्वक अन्य लड़कों को देखा और अनुकरण करते हुए सीखने की कोशिश करी। शुद्ध वाली हिंदी है, अब जैसे मैंने बताया आप वैसे समझ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर का। इन व्हाट स्टेट, किस स्थिति में, इसका मतलब होता है किस स्थिति में डिड डगलस ने फाइंड हिमसेल्फ, खुद को पाया, व्हेन, जब, ही कम टू सेंसेस, जैसे वो होश में आया तो उसने अपने आप को कैसी कंडीशन में पाया था। जब डगलस होश में आए तो उन्होंने स्वयं को किस स्थिति में पाया? आंसर देखें। डगलस फाउंड, डगलस ने अपने आप को पाया, हिमसेल्फ, खुद को, लेइंग, लेटा हुआ, ऑन हिज स्टमक, पेट के बल, बिसाइड द पूल, पूल के बगल में, पूल के बगल में अपने आप को लेटा हुआ देखा, वो भी उल्टा। वॉमिटिंग वाटर, और पानी निकाल रहा था बाहर को, वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था, पानी बाहर को निकाल रहा था। द चैप, एक चैप का मतलब होता है एक ऐसा लड़का जो हष्ट पुष्ट हो, लंबा चौड़ा हो, वो एक लड़का है द चैप। हु थ्रू, जिसने उसको फेंका था, एक ऐसा लड़का जिसने उसको फेंका था हिमू से, इन द पूल, पूल के अंदर। वासई वो कह रहा था, क्या कह रहा था? बट आई एम ओनली फूलिंग, मैं केवल उल्लू बना रहा था। तो यहाँ पे ये कह रहा कि मैं मजाक कर रहा था, उल्लू बना रहा था, उसकी जान जाने वाली थी। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, परंतु मैं तो उल्लू बना रहा था, इसको बेवकूफ बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। अब दूसरा कह रहा है कि द किड, ये जो बच्चा है, नियरली डाइड, वो मरने वाला है। किसी और ने कहा कि ये बच्चा था, ये तो मरने वाला था, तो मजाक कर रहा है, इस तरीके से बोल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी हिंदी समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर हो चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सारे के सारे IMP क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 3 है, चैप्टर नंबर 3 के है वो देखें, डीप वाटर। और इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं 2 लॉन्ग आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या उसको समझें, तो इसमें हम लॉन्ग आंसर कवर करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग,
व्हेन कब डिड डगलस, डगलस ने कब डिसाइड निर्णय लिया या तय किया तो लर्न सीखने के लिए स्विमिंग को, तो डगलस ने कब तैराकी सीखने के लिए उसने निर्णय लिया है। आंसर देखें, डगलस वॉज 10 ईयर, डगलस जब वो 10 से मतलब 11 साल के थे, 11 ईयर ओल्ड मतलब 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने ये निर्णय लिया था। देखिए एट दैट स्टेज, उस उम्र में, एट दैट स्टेज उस उम्र में ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया टू लर्न सीखने के लिए स्विमिंग को। ही न्यू, वो जानते थे डेट की देयर वाज अ गुड स्विमिंग पूल, वो जानते कि वहां पर एक अच्छा सा स्विमिंग पूल है तैरने के लिए। ओके, एट YMCA कैंपस में इन द सिटी, शहर के, ऑफ याकिमा, याकिमा एक रिवर है वहां पर, तो वहां पर वो मानते थे कि एक अच्छा स्विमिंग पूल है वहां पे हम तैरना सीखेंगे। आगे है दिस स्विमिंग पूल, ये जो स्विमिंग पूल था वॉज परफेक्ट, अच्छा था, परफेक्ट था, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, सारी परिस्थितियों में, सारी कंडीशन में वो अच्छा था। आगे है सो इसलिए डगलस ने गोट एन अपॉर्चुनिटी, इसलिए डगलस ने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दिया, मतलब वो मानते थे कि ये वाली अपॉर्चुनिटी हम फुलफिल करेंगे, इस डिजायर अपनी इच्छा को पूरी करेंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये उसको अच्छा मानते थे कि हम अब सीख जाएंगे। ओके, चलिए आगे समझिए। हर मदर, उनकी जो माँ है, हर मदर उनकी माँ, हैड वार्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी थी, उनको चेतावनी दी थी उन्हें अगेंस्ट के खिलाफ, द डीप वाटर, गहरे पानी के खिलाफ, मतलब वहां पर ज्यादा गहरा पानी था उसके खिलाफ उन्होंने क्या दी है, वार्निंग दी है। ऑफ रिवर के, YMCA वॉज नॉट अ रिवर, जो YMCA था वो एक रिवर नहीं थी, वो पूल था। एंड और सो द यंग डगलस, जो यंग डगलस था उसने डिसाइडेड किया टू ज्वाइन करने का, शामिल होने का द YMCA स्विमिंग पूल के अंदर। तो उन्होंने निर्णय ले लिया है, डिसाइड किया है कि वो YMCA स्विमिंग पूल को ज्वाइन करेंगे, वहां पर तैरना सीखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे इसकी हिंदी नहीं निकालनी आती है तो आप इसकी नीचे इसकी हिंदी को पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए ये जो हिंदी है आप इसको देखें, ये सारी हिंदी, आप ये सारी हिंदी नोट कर सकते हैं, आप ये सारी हिंदी इसकी नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझे आप, पहले इसके करैक्टर को जान लें। देखिए करैक्टर कौन कौन है इसमें, ये एक कौन है, ये डगलस हैं जो 10 से 11 साल के हैं, तो यहाँ पर स्विमिंग सीखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और आगे समझें, देखिए अब फिर बाद में परफेक्ट हो चुके हैं, अपने सीखने के बाद में ये डर पर काबू पा लेते हैं। ओके, तो ये अपने डर पर काबू पा लेते हैं। कैसे डर पर काबू पाते हैं, आप इसके शॉर्ट आंसर पढ़ सकते हैं, पहले वाली वीडियो में आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ना उसको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझें आप। हाउ डिड डगलस ने फाइंड, कैसे पाया YMCA स्विमिंग पूल, जो YMCA स्विमिंग पूल था सेफ टू स्विम, उन्होंने पाया कि जो YMCA स्विमिंग पूल था वो सेफ है तैरने के लिए। तो डगलस को YMCA का जो पूल था तैरने के लिए कैसे सुरक्षित लगा, उनको क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जो पूल है ये उनके तैरने के लिए परफेक्ट है, अच्छा है। तो देखिए आंसर समझिए, इसका आंसर क्या है। देखिए डगलस वॉज इंटरेस्टेड, डगलस को इंटरेस्टेड थे इन किस में, लर्निंग, सीखने में। तो वो सीखने में क्या थे, वो इंटरेस्टेड थे स्विमिंग को। बट परंतु हिज मदर, उनकी जो माँ थी, टोल्ड, उन्होंने बताया उसको, हिम दैट याकिमा रिवर, जो याकिमा रिवर है, वॉज ट्रीचेरियस का मतलब होता है खतरनाक है, मतलब वहां पर पानी जो है वो डुबा सकता है। एंड और सी कंटिन्यूली, उसने लगातार वार्न्ड, उसको चेतावनी दी, किसको, डगलस को, हिम अगेंस्ट रिवर के फ्लो के खिलाफ, मतलब वहां का जो पानी था वहां का फ्लो वो उछाल मारता है, इससे डूब सकते हैं। तो वो ऐसे बता रही हैं। मैनी अ टाइम पीपल, बहुत सारे जो पीपल हैं, मैनी टाइम मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वहां के, हैड ड्राउंड। देखिए ड्राउंड का मतलब डूब जाना होता है, जब कोई जिंदा चीज डूबती है तो ड्राउंड आता है, नहीं तो जो निर्जीव चीज डूबती है उसके लिए सिंक आता है। तो यहाँ पर ड्राउंड का यूज किया गया है इन दैट रिवर, इस रिवर के अंदर बहुत सारे लोग क्या हुए, डूब गए हैं। ऐसा वो उसको चेतावनी दे रही है कि वो रुक जाए किसी सूरत से जाके, मतलब इस तरीके से जाके, तो वो नहीं मानता है और फिर बाद में वो डूब जाता है वहां पे जाके। आगे समझे। बट डगलस वॉज टोल्ड, डगलस ने कहा टू लर्न, कि मुझे सीखनी है स्विमिंग को द YMCA पूल। देखिए YMCA पूल के अंदर मुझे स्विमिंग को सीखना है।
वॉज परफेक्टली सेफ, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल परफेक्टली सेफ है, सुरक्षित है, हम सीख सकते हैं। आगे है द वाटर ऑफ द पूल, पानी का जो पूल था वो सेफ, वो सुरक्षित है, ऐसे वो कह रहे हैं। एज इट वॉज नॉट रनिंग, वो दौड़ नहीं रहा, पानी चल नहीं रहा है, तो इस वजह से वो मानते हैं कि सुरक्षित है। वाटर एज डेट ऑफ रिवर, जैसे कि रिवर का पानी दौड़ता है, वो ऐसा नहीं दौड़ रहा है, जो पूल का पानी है वो क्या है, स्टेबल है। आगे है द पूल्स वाटर, जो पानी का जो पूल से वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, वो ऐसे कह रहे हैं कि वो मतलब 2 से 3 फीट ही गहरा है, डीप मतलब गहरा। एट डेट, देखिए एट द शैलो, और वो शैलो है, शैलो मतलब उथल पुथल भरा। एंड मतलब वो ऐसा भी नहीं है जिसमें अड्डे गड्ढे हो, उसको बताना चाह रहे हैं। आगे है दिस वे, इस तरीके से डगलस ने पाया, फाउंड मतलब पाया, दिस स्विमिंग पूल, ये जो स्विमिंग पूल था वो सेफ, सुरक्षित है। वो मानते हैं कि ना ही ज़्यादा गहरा है, ना ही पानी वहाँ पर दौड़ रहा है, और ऐसा मानते हैं, तो वो मानते हैं क्या, सुरक्षित है जो पूल है। ही गोट अ पेयर, उन्होंने एक जोड़ा क्या लिया, और वाटर विंग्स मतलब जलीय पंख लिए, जैसे कि जलीय पंख क्या होते हैं वो देखें आप, देखिए ये इनके हाथों में बंधे पड़े हैं, ये जलीय पंख हैं, अभी पानी में जाएंगे तो इसको तैरने में हेल्प करेंगे। तो इन्होंने बोला कि क्या बोला कि ही गोट, उन्होंने लिए थे एक जोड़ी, पेयर का मतलब जोड़ी, और वाटर विंग्स जलीय पंख लिए, मतलब पानी में तैरने वाले पंख लिए। एंड वेंट, वो चले गए टू द पूल, पूल के अंदर, टू स्टार्ट, उन्होंने शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया। हिज स्विमिंग प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस को शुरू कर दिया उसके अंदर जाके। तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और वैसे भी आप इसको लिख के याद करें, ओके, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, इसके कुछ मीनिंग याद नहीं होंगे और थोड़े सेंटेंस बनाने नहीं आते होंगे, तब तक आप इसको परफेक्ट तरीके से जब तक आप इसको परफेक्ट तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखिए इसकी हिंदी और देख लें एक बार, देखिए ये हिंदी है, ये सारी के सारे, ये जो नीचे लिखी हुई है आप ये पढ़ सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।